हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमित आप सबका स्वागत करता हूं जेपी फाउंडेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि यार आप लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब उसको देख करके साला ठंडी भी लगता है कि कम पड़ जाएगी अभी। तो मतलब कह सकते हैं कि अभी कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है ऐसी चीजों को समझने या सोचने की, बट आप लोग जिस हिसाब से हमें सपोर्ट किए हैं उस हिसाब से मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता रहता हूं हमेशा। और बाबा महादेव और माता रानी की कृपा से, और जिस चीज़ को हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर उन एस्पिरेंट्स के लिए जो लगता है यार बायोलॉजी से उनको बहुत दिक्कत होती है, बहुत डर लगता है कि कैसे होगा, क्या होगा, ये 28 मार्क्स 27 मार्क्स, हाउ कैन वी हैंडल इट। तो वो सारे के सारे टेंशन को हम लोग क्या करते हैं, स्वाहा कर देते हैं। और ठंडी तो अपने चरम सीमा पर चल रही है, बट माता रानी की कृपा से हम लोग ने उस इसको भी अच्छे से काम कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं ना ठंडी से। और देखिए जो टॉपिक्स हम लोग की चल रही है, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की बात कर रहे थे। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस कर लिया हुआ था कि यार एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कैसे होता है और उसमें कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग ने टोटल फिनिश कर लिया हुआ था। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हो कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो पहली टॉपिक होगी वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो आप सब से बस एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियोस अच्छे लगे, बायोलॉजी से जिन जिन स्टूडेंट्स को डर लगता हो, आप उन सभी स्टूडेंट को प्लीज वीडियोस को शेयर करें। और एक चीज उनके लिए भी हमेशा सपोर्टिव रहे, जैसे मैं आपके लिए सपोर्ट कर रहा हूं, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप उन सारे स्टूडेंट्स के लिए भी सपोर्ट करिए जिनको लगता है नहीं यार बायोलॉजी से मेरे को बहुत दिक्कत होती है, बहुत डर लगता है, ये याद नहीं हो पाता। तो मैंने याद करने के लिए कभी बोला ही नहीं है कि आप याद करिए, बस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए और उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए आप लोग। ठीक है, बाकी जो होगा वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। देखिए जो आपके सामने पीछे नीचे एक स्लाइड लगी हुई है, स्लाइड के हिसाब से आप देख सकते हैं कि अब इसको कैसे समझाना है, कैसे समझना है आपको। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आपके दिमाग में एक बात तो फिट हो जाती है हमेशा। ठीक है, एक बात तो फिट हो जाती है, हाँ एक बात हमेशा दिमाग में रख लीजिएगा, किसी भी चीज को समझने के लिए बस पेशेंस की जरूरत पड़ती है। जितना पेशेंस रख के कर सकते हैं ना, उतना कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं कर सकते। हाँ मानते हैं कि आप एक दिन में रट करके पास हो सकते हैं, लेकिन वो एक दिन का पढ़ा हुआ बच्चे कभी भी वो लाइफ में हमारे लिए एज बेनिफिट नहीं होता। सिर्फ एक रिजल्ट मिल जाएगा, भैया हाँ ठीक है पास हो गया, दैट्स इट। उसके अलावा फिर कोई कंपटीटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पे मुझे फिर वही चीज दोबारा पढ़नी पड़ती है। तो मैं क्यों दोबारा मेहनत करने के लिए बोलूंगा, मैं बस बोलूंगा कि आप एज एवरेज कंसिस्टेंसी बना के काम करिए, बाकी सब तो माता रानी की कृपा से हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स पे। जो टॉपिक है वो आपके पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ठीक, कोई दिक्कत? जब कहीं पर भी सेक्सुअल की बात की जाएगी तो चाहे वो एनिमल्स की बात हो चाहे वो प्लांट्स की बात हो, तो दो चीज तो हमेशा क्लियर रखिएगा। पहली बात, गैमेट इन्वॉल्वमेंट्स, गैमेट इन्वॉल्वमेंट। सेकेंड वन, पेरेंट रिक्वायरमेंट्स। कपल, ठीक है, ये दो चीज हमेशा याद रखिएगा। ये होता कहां पर है ये भी देख लीजिएगा। तो भैया ये हमेशा जर्म सेल्स के लिए रिक्वायरमेंट होती है, हमेशा जर्म सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, बात समझ में आया ना? देखिए
ये है एक फ्लावर। तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है कि फ्लावर होता क्या है, किसको हम बोलेंगे कि फ्लावर है। तो जो फ्लावर होता है वो एक्चुअली मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेम होता है। मतलब इनिशिएटिंग स्टेज देखा जाए तो पहले एक स्टेम के फॉर्म में होता है, लेकिन वो मॉडिफाई करके वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फ्लावर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये बात सब लोग कभी नहीं बताते। आप मैक्सिमम वीडियोस देखते होंगे, लेक्चर्स देखते होंगे, लेकिन ये बात बहुत ही रेयर लेक्चरर्स बताते हैं कि यार नहीं, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेम होते हैं। क्लियर है? होता किसमें है? तो एंजियोस्पर्म में होता है। आपने प्लांट्स के जितने भी क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, मतलब ब्रायोफाइट्स, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, और इसको मैं लिख देता हूं, जब भूल जाओगे बार बार, मैं इसको लिख देता हूं यहीं पे। जैसे हम बात करें प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स का ही हम लोग पढ़ रहे, तो प्लांट्स के ही रिगार्डिंग लिखेंगे। सबसे पहली बात होती है कि थैलोफाइटा होता है, थैलोफाइटा, फिर ब्रायोफाइटा, फिर नेक्स्ट वन होता है टेरिडोफाइटा। क्लियर समझ में आ रहा है ना? टेरिडोफाइटा। उसके बाद जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आता है आपका एंजियोस्पर्म। ठीक है, देखिए जो एंजियोस्पर्म में भी दो होते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं इसको। एक होता है मोनोकॉट और एक होता है डाइकॉट। क्लियर है? मोनोकॉट एंजियोस्पर्म एंड डाइकॉट एंजियोस्पर्म। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये कैसा देखने को मिलता है आपको? थैलस लाइक स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके का मतलब मिलेगा। ठीक है, और इसमें ना रूट सूट डिफरेंस नहीं होता, तो फ्लावर की तो कोई बात ही नहीं होती यहां पर। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती है। ब्रायोफाइट में थोड़ा सा एडवांस होता है, मतलब कैसे कि जहां पर थैलस दिख रहा है आपको थोड़ा सा कुछ इस तरीके का मिलेगा, मतलब झाड़ी उड़ी जैसा आपको मिलेगा, लेकिन एक्चुअली झाड़ी होता नहीं है, क्योंकि झाड़ी में तो आपको वेस्कुलर बंडल मिल जाते हैं। वो आते कहां पर? टेरिडोफाइट्स में, यहां पर आते हैं। ठीक है, वो यहां पर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। यहां पर स्टेम और लीफ की थोड़ी स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाती है, और इस वाले में तो आप बेसिकली पूरा प्लांट ही देखने को मिल जाता है, जैसे साइकस हो गया, पाइनस हो गया, ये चीजें। और इसको एक चीज और सुना बोलते हैं ना, नेकेड सीड वो बोलते हैं इसको, नेकेड आइज, नेकेड सीड से। ठीक है, नेकेड सीड किसमें पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपने एंजियोस्पर्म देखा होगा, तो एंजियोस्पर्म में क्या मिल जाता है आपको? पूरी कंप्लीट फ्रूट मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा, और स्टेम मिल जाएगा, शूट मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा, वास्कुलर बंडल मिल जाएगा, मतलब ए टू जेड चीजें आपको यहां से मिल जाती हैं। बात समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, कि फ्लावर्स कहां से मिलते हैं? तो एंजियोस्पर्म से। टोटल तो यहीं से मिलते हैं। क्लियर? चलिए देखिए, अब ये है आपका फ्लावर। ठीक है, जैसे आपको यहां पर एक डायग्राम देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है, ये पार्ट है। तो ये आपका एंथर रीजन, ये फिलामेंट रीजन है। देखिए, इसको बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। कंप्लीटली अगर इसको हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं? क्या बोलते हैं? जल्दी बताइए भाई। देखिए, यहां पर आपको देखने को कहीं ना कहीं मिलेगा क्या? कहीं देखने को मिल रहा है आपको भाई? कहीं स्टामेन वगैरह का नाम सुना है? नहीं? कमेंट सेक्शन में भी आप लोग तुरंत कर सकते थे वहां पर। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको स्टामेन बोलते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहां पर ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, कलेक्टिवली नोन एज पिस्टिल और कार्पेल। ठीक है, पिस्टिल और कार्पेल। क्लियर है? ये देखिए, जो कलर्ड पार्ट है उसे क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और यहां पर देखिए, जो ये इनिशिएटिंग, जब वो थैलेमस होता है ना, जहां पर वो बर्ड्स इनिशिएट करती है, तो वहां पर ग्रीन ग्रीन कलर के कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। और ये आपको एक नीचे दिख रहा है ना, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है आपको, ये वाला, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। मैं इसको बना ही देता हूं।
ठीक है, इसको बोलते हैं रिसेप्टिकल्स। ठीक है, बोलते क्या हम लोग, रिसेप्टिकल्स। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए अब समझते हैं इसको, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स को, जो एकदम कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन इंपॉर्टेंट भी होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए देखिए, अ कंप्लीट फ्लावर हैज 4 होल्स, मतलब उसके पार्ट्स अब बोल सकते हैं। अगर आप होल्स बोलने में कोई दिक्कत हो रही है तो पार्ट्स बोल दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। पहली बात, कैलिक्स। कैलिक्स आपको सेपल्स कहां देखने को मिल रहे हैं? देखिए ये जो रीजन, ग्रीन वाला रीजन दिख रहा है पुनः, ये का मेन फंक्शन क्या होता है? ये कहता है जब कोई बर्ड्स इनिशिएटिंग टाइम में ग्रोथ करता है, बर्ड्स व्हेन इनिशिएट फॉर द ग्रोथ दे कैन हेल्प प्रोटेक्ट। ठीक है, जब बर्ड्स ग्रोथ करते हैं तो उसको प्रोटेक्शन काम कौन करता है? सेपल्स बोलते हैं। लेकिन जो ग्रुप ऑफ सेपल्स बोलते हैं, इसको क्या लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख देता हूं ग्रुप ऑफ सेपल्स। ठीक है, ये वाला ग्रुप ऑफ सेपल्स इज नोन एज अ कैलिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग? कैलिक्स बोलते हैं। अब देखिए कोरोला, पेटल्स कलर्ड अट्रैक्ट फॉर द इंसेक्ट। आपने देखा होगा कि जब पॉलिनेशन होती है तो पॉलिनेशन तो बाय कई सारे एजेंट्स होते हैं, लेकिन जो मेन वेव होती है वो, अगर कोई बर्ड्स आ रहा है, कोई इंसेक्ट आ रहा है पॉलिनेशन के लिए, तो क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ फ्रेगनेंस। ठीक है, तो ये मेन क्या करता है? अट्रैक्ट करने के काम आता है। तो यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा क्या? ग्रुप ऑफ पेटल्स known as corolla, known as corolla। ये देखिए एंड्रोशियम, ये बहुत कम लोग, जैसे क्लास 10 में लोग, टीचर बहुत नाम जल्दी नहीं लेते, बस स्टैमन बोल के छोड़ देते हैं, बट ये चीजें एग्जाम्स में आती हैं। व्हाट वी कॉल्ड एज अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन फ्लावर। तो भाई एंड्रोशियम जब जानेंगे तब तो हम तो स्टैमन सुने, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो। लेकिन अब देखिए आपको देखने को मिलेगा तो कुछ ज्यादा ही हो गया। देखिए तो ये चीजें आपको समझ में आएगी कब? जब एग्जाम में होते हम लोग तब। सिंपल एंड्रोशियम का मतलब यही होता है कि स्टामेंस होते हैं, मतलब ये स्टामेंस व्हेन फिलामेंट एंड एंथर आर कलेक्टिवली नोन एज स्टामेंस होते हैं। ठीक है, बट जो मेल पार्ट होता है एक्चुअली फ्लावर के, उसको हम लोग एंड्रोशियम बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, गायनोशियम फीमेल पार्ट होती है ये, इसको पिस्टल्स बोलते हैं, पिस्टल्स या कार्पेल बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है, या कार्पेल बोलते हैं हम लोग। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, तो ये गायनोशियम बोलते हैं हम लोग, जो फीमेल के पार्ट होती है उसको गायनोशियम बोला जाता है। क्लियर है? बात समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत? देखिए ओनली एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर द एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शंस। ये होती है आपकी क्या, एक फीमेल या कैसे कि टोटल कंप्लीट फ्लावर के पार्ट्स होते हैं। ये जो है ना आपका कार्पेल रीजन होता है और ये जो स्टमन रीजन होते हैं, यही होते हैं हमारे पास एंड्रोशियम एंड गायनोशियम के इसेंशियल क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो आप खुद से बना सकते हैं। इतने पॉइंट को भाई समझने के बाद हमें लगता है कि आप आराम से कर सकते हैं। चलिए देखिए डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ स्टमन की बात करते हैं, एकदम डिटेल में जाएंगे हम लोग।
ये देखिए, ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। एक नॉर्मल मैं इसे स्केच कर देता हूं अभी, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कि ये किसका पार्ट आ गया भाई। आपने कुछ ऐसे पार्ट्स देखे होंगे, ये मान के चलिए कि ऐसा पार्ट आपने देखा होगा, ठीक है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर लगा होता है किसमें, फ्लावर में। उस फ्लावर का हमने क्या किया, टीएस कट किया हुआ है। तो ये टीएस कट करने के बाद हमें समझ में आया कि अरे भाई ये तो एंथर है, मतलब एंड्रोशियम है। और एंड्रोशियम के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए सबसे पहली बात कि टेट्रागोनल होता है। कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। उसके अंदर क्या होते हैं भैया, तो बहुत सारे, मतलब मच मोर pollen grains are present, much more pollen grains are present। अब pollen grains है किसमें, किसके अंदर है, तो भैया वो कहां पर है, they are present in a pollen sacs। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना यहां पर, ये 4 पार्ट में आपको कलर वाला पार्ट दिखाता हूं इसे। ये वाला रीजन, ये एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो 1 2 3 4, तो इसमें आपको दिख रहा है ये दाने दाने जो दिख रहे हैं, ऐसे 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 लगा पड़ा हुआ है, ऐसे 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 ऐसे। ये हमारा क्या है, पॉलन ग्रेन्स है। और ये देखो लाइन ऑफ डेहिसेंस, जब एंथर मैच्योर होता है, जब ब्रेस्ट होता है, तो उस टाइम क्या करता है, वो डेहिसेंस होता है, मतलब ब्रेस्ट होता है, ब्रेस्टिंग ऑफ एंथर, pollen grains are released, pollen grains are released। जब ये रिलीज होगा तो इन्वायरमेंट में जाएगा, रिलीज नहीं होगा तो नहीं जाएगा। बात समझ में आया। तो आपको समझ में आना चाहिए यहां पर कि जब एक स्टैमेन को देखा गया तो वो 2 पार्ट में मिला, एक तो हमारा एंथर पार्ट दिखा और एक फिलामेंट पार्ट दिखा। तो जो फिलामेंट है, जो फिलामेंट है वो क्या करता है, एंथर को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। फिलामेंट परफॉर्म फॉर एंथर एज supporting for stand and maturation। ठीक है, अगर हम देखें तो एंथर काम तो यहां पर पॉलन ग्रेन्स वगैरह प्रेजेंस है ही है। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। पॉलन सेक्स के अंदर है, ये भी बात समझ में आ गया। टेट्राइड है, ये भी बात समझ में आ गया। लाइनिंग ऑफ डेहिसेंस है, ये भी बात समझ। लेकिन भैया ये होगा कैसे, जब तक फिलामेंट वाला पार्ट अच्छे से काम नहीं करेगा तब तक ये तो उसको कुछ कर ही नहीं पाएगा। अगर फिलामेंट ही खराब हो गया तो ये अंतर डेवलप कर पाएगा क्या, अच्छे से नहीं हो पाएगा। इट इज मेंस की फिलामेंट का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि एक एंथर का है वहां पे। तो ये सपोर्ट करता है इसको। तो ये भी हमारे लिए एज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग एक डंडी की तरह, ये भी हेल्प करता है इसको। बात समझ में आ गई आपको, भूलोगे नहीं ना। अब डायग्राम्स ऐसी बनाएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। 10th क्लास में तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करते हम लोग। अब देखिए एंथर बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, मैंने कुछ वहां भी पॉइंट बताया, कुछ यहां देखिए बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, मतलब जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखा ना यहां पर ऐसे वाला,
1 2 3 4। तो ये जो आपको पॉलन सेक्स दिख रहे हैं, इसके अंदर क्या होते हैं? माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। और इसी के अंदर क्या होते हैं? हमारे पास माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। और ये माइक्रोस्पोर किस फॉर्म में होते हैं? तो पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए, मेल गैमेटोफाइट इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ये भी लिख दें, मेल गैमेटोफाइट। चलो भाई, ये भी लिख देते हैं हम, मेल गैमेटोफाइट। ठीक, ये याद रखिएगा। दूसरी देखिए, इनसाइड क्या होता है, मतलब उसके अंदर क्या होता है? पॉलन मदर सेल्स, इसको बोलते हैं पीएमसी, पॉलन मदर सेल्स विच अंडरगोज मियोसिस देन फॉर्म एज अ पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अगर कोई आपसे बोल दे कि अच्छा बताओ कि यार ये पॉलन ग्रेन्स बनता कैसे है, तो आप बोलना सर कि जब एंथर के अंदर देखते हैं ना लोग, जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें एक स्ट्रक्चर होती है पीएमसी की, मतलब पॉलन मदर सेल्स की होती है। फिर वो मियोसिस के थ्रू जाता है और वहां पर मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है? देखिए, ईच पॉलन ग्रेन्स हैज 2 सेल्स व्हेन शेडेड। तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना, उसमें 2 सेल्स होते हैं। जब वो शेड के फॉर्म में होते हैं तो कंबाइंड होते हैं, 2 वहां पर होते हैं। देखिए, वेजिटेटिव सेल्स होती है एक, इसको ट्यूब सेल्स बोलते हैं, लार्ज होती है, कंट्रोल द पॉलन ट्यूब्स ग्रोथ। अब आपको पता है पॉलन ट्यूब को जब पॉलिनेशन पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर आपको बताएंगे कि पॉलन ट्यूब क्या होता है। और एक होता है जनरेटिव सेल्स, ये स्मॉल होती है, डिवाइड्स फॉर्म द 2 मेल गैमेटोफाइट्स। और ये क्या होती है? 2 मेल गैमेट को बनाने का काम करती कौन? जनरेटिव सेल्स। और जो वेजिटेटिव सेल्स होती है क्या होती है? पॉलन ट्यूब का बनाने का काम करती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई आपको? देखिए, अगर आपसे कोई इतना लिखवा दे भाई, तो मान के चलो कि आप एकदम अच्छे हो, एग्जाम्स में मार्क्स कटने का चांस ही नहीं है, टीचर आपको खुश होकर नंबर दे देगा। अब देखिए, फिलामेंट, स्टॉक दैट होल्ड्स एंथर इन द पोजीशन फॉर द पॉलन डिस्पर्सल। ये भी मैंने आपको बताया था अभी जस्ट कि भाई अगर ये काम अच्छे से ना करे तो दैट मीन्स कि यहां पर एंथर का तो कोई इंपॉर्टेंट रोल ही नहीं हो पाएगा। फिर बात समझ में आया? क्लियर इतना? चला जाए आगे। अब चलिए, ये देखिए डिटेल स्ट्रक्चर फॉर द फीमेल। ये आपका पिस्टिल है, मतलब कार्पेल रीजन है। ये आपके फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी है। ठीक है, ये ओव्यूल अंदर पड़ा हुआ है, ये आपका ओव्यूल है। अब आप देख सकते हैं कि स्टाइल कैसा है, एक ट्यूब लाइक है। स्टिग्मा कैसा है, थोड़ा सा रिजिड प्रेजेंस है। और आपको जो ओवरी है थोड़ा सा एज बेसमेंट थोड़ा चौड़ा है। ठीक है, आपको समझ में। और ये आपका रिसेप्टिकल रीजन है। देखिए, a pistil may have one or the many carpels, each carpel has 3 pairs। देखिए, स्टिग्मा, स्टिकी और द फिदरी रिसीव पॉलेंस। जब एंथर से पॉलन गैस निकल करके यहां पर जाता है, मतलब उसके स्टिग्मा रीजन पे जाता है, तो जो ट्रांसफर वाली प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग? पॉलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है? उसे क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब इस पिस्टिल पे, पिस्टिल से निकल करके एंथर इस स्टिग्मा पे जाता है, तो स्टिग्मा करता है क्या? उसको रिसीव करने का काम करता है। वो एज अ रिसीवर्स होते हैं। वो थोड़ी स्टिकी लाइक सब्सटेंस सिक्रेट करते हैं, जिससे कि पॉलन ग्रेन्स आएगा और वहां पे वो स्टिकी हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। क्लियर? बात समझ आई आपको? दूसरा देखिए, स्टाइल, लॉन्ग ट्यूब लाइक पॉलन ट्यूब ग्रो थ्रू इट। अभी आपने देखा कि जो वेजिटेटिव सेल्स थे वो क्या कर रहे थे? पॉलन ट्यूब को फॉर्मेशन कर रहे थे। तो आपने देखा कि जो स्टाइल होता है वो किसके हेल्प में कर रहा है भैया? तो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो स्टाइल तो यही रीजन है, मतलब ट्यूब लाइक ये भी लेंथी दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके का आएगा। बात समझ में आ गया ना? क्लियर है भाई? एक एक पॉइंट आप समझते जाओ और सोचते जाओ। भी ओवरी, बेसल स्वेलन पार्ट, ये दिख रहा है आपको, स्वेलन पार्ट दिख रहा है, थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, बेसमेंट कंटेन्स वन ऑफ द मेनी ओव्यूल्स। इसमें आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 में 6 ओव्यूल्स दिख रहा है आपको। अरे मटर का दाना देखा है ना, कुछ वैसे ही माने चलिए आप लोग, उसमें समझ जाएंगे 6 दाने होते, 2 दाने होते, 4 दाने होते, समझ जाएंगे। ठीक है, उसी के वे में ऐसे होता है।
भाई इतने लोग देख रहे हो, कम से एटलीस्ट वीडियो को शेयर भी कर और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, और लाइक तो करती बनते हैं, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर होगी। फीमेल में अगर कोई पूछे तो बता सकते हो ना कि यार फीमेल के पार्ट्स होते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं। क्लियर, बड़े आगे हम लोग जी, बिल्कुल। देखिए, इनसाइड द ओव्यूल, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपको, क्या क्या चीजें होती है। अब देखिए यहां पर न्यूसिलस, ये 2n नंबर की टिश्यूज होती है, मतलब 2n टिश्यूज होती है, जाइगोट जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली। देखिए दूसरा है, 2 एंटेगमेंट्स पाए जाते हैं, कवर द ओव्यूल लीव्स द स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द माइक्रोपाइलर रीजन। ठीक है, ये इंटेगमेंट्स होती है जो वहां पर पूरे ओव्यूल्स को कवर करती है, और कवर करने के बाद वो क्या होती है, एक छोटी सी स्मॉल ओपनिंग होती है जिसको हम लोग माइक्रोपाइल, जहां से वो एंटर करे। ठीक है, एंटर करने वाले रीजन को माइक्रोपाइल बोलते हैं। इनसाइड द न्यूसिलस एम्ब्रियो सैक, मतलब जो फीमेल गैमेटोफाइट होती है वो ग्रोथ करती है, और उसके अंदर जो सेल्स होती है ना वो 7 सेल्ड होती है और 8 न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब 8 न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, ये आपके पास हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि यार 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है, तो जो एम्ब्रियो होता है ना उसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कहीं से भी आए इस यहां से तो आप इजी में मत लेना कि यार एनसीईआरटी में तो इतना ही दिया गया है, बट क्वेश्चन देखना पीवाईक्यू में उठाकर कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी एस्पिरेंट्स को प्रॉब्लम हो। यहां पर देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एम्ब्रियो सैक क्या है इन दिस, मतलब इसमें क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले बार 3 सेल एट द माइक्रोपाइलर इन एग एपरेटस होती है वहां पर। ठीक है, 1 एग सेल्स होती है जो एन नंबर की होती है। आपको पता है कि जहां पर कोई फीमेल गैमेट अगर सिंगल है तो एन ही होता है, मतलब हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। ये सिनर्जिट्स का मतलब क्या होता है, वो हेल्प इन द पॉलन ट्यूब एंट्री। सिनर्जिट्स का मतलब सीधे सीधे वो जो पॉलन ट्यूब होगा वहां से एंटर करने की बात करने वाले, जो पॉलिनेस वगैरह आएंगे वहां की बात कर रहा है वो। 3 सेल डिस्टेंस की बात करते हैं। अपोजिट चैलेंजल पोर्स होती हैं, मतलब जस्ट अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड वेयर द चैलेंजल एंड आर प्रेजेंस। एंटीपोडल सेल्स, ये भी 3 सेल्स होती हैं। नो रोल इन फर्टिलाइजेशन, ये फर्टिलाइजेशन का कोई काम होता नहीं है। सेंटेंस देखिए, लार्ज सेंट्रल सेल विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड लेटर फ्यूज टू फॉर्म द डिप्लॉइड न्यूक्लियस। तो सेंटर में क्या होता है, फ्यूजन होती है किसके, ओवरी के। ओवरी के अंदर क्या होती है, ओव्यूल्स होती हैं। क्लियर, इतना डिटेल में कोई नहीं समझाएगा आपको इसे। ठीक है, बोलेंगे भाई तो क्लास 12th में देखा जाएगा, 11th में देखा जाएगा। अरे भाई यहां तो सुने रहेंगे तब तो 12th में पढ़ लेंगे अच्छे से। ऐसे मेडिकल थोड़ी निकल जाता है, ऐसे नीट थोड़ी निकल जाता है, पढ़ना बहुत पड़ता है भाई। क्लियर हो गई, ये था टोटल आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जितना आसानी से लोग बोल देते हैं ना, ऐसे तो पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, लेकिन नहीं यार, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे पढ़ा जाता है। आप बोलते हैं यार बायोलॉजी से बोरिंग होती है, लेकिन मुझे लगता है बायोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग होती है। बस जरूरत है तो क्या, एक बार उसमें इंटरेस्ट लगाने की, जगाने की, और वो तो मैं कर ही देता हूं। मतलब जितने लोग मुझसे अगर इंटरेक्ट हुए ना आज तक, वो बोले भाई बायोलॉजी द बेस्ट बिकॉज ऑफ, समझ में है ना। चलिए पॉलिनेशन की बात करते हैं हम लोग। देखिए पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज अ पॉलिनेशन। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो ये 2 टाइप के होते हैं, बेसिकली मैं यहां पर लिख देता हूं। एक होता है आपके पास सेल्फ पॉलिनेशन, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये 2 होते हैं। अब डायग्राम देखिए, अब ये है सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। सेल्फ पॉलिनेशन देखिए, एक ही फ्लावर है, आपने इस तरह फ्लावर गुड़हल देखा है, हिबिस्कस। इसमें आपको देखिए, ये आपका स्टिग्मा हो गया, ये आपका पॉलन हो गया, यहां से निकला, यहां से अटैच हो गया, सीधे हो गया क्या, फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन हो गया। यहां पर पॉलिनेशन हुआ, दैट मींस कि यहां पर फ्रूटिंग बॉडी बन जाएगी। ये देखिए, एक यहां पे है, एक यहां पे है। देखिए स्पीसीज दोनों की क्या हो रही है, सेम है, स्पीसीज सेम है, भले ही थोड़ी दूर दूर है, तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं वहां पर, दूरी से कोई दिक्कत नहीं है। दूरी चाहे कोई कितना भी रह ले, अगर भाई प्यार है तो रहेगा ही रहेगा आदमी। ठीक है, तो ऐसे भाई इनको प्यार है तो मधुमक्खियां जाएंगी ही जाएंगी, दूरी कितनी भी रह ले उसकी, बट स्पीसीज कोई चेंज नहीं होता उसके अंदर। देखिए
ये आपका स्टिग्मा रीजन, यहां पे स्टिग्मा रीजन है। यहां का जो मेल पार्ट है, मतलब इसका जो पॉलन ग्रेन्स रीजन होता है, वो यहां से निकल के क्या करता है भाई, निकलता थोड़ी है, वो तो इस मक्खी आपको दिख रही है, मक्खी नहीं है यार, क्या है, हनी बी है, मधुमक्खी है। आई नेक्टर को सक किया, पॉलन ग्रेन्स लगे, यहां पर गई, बैठ गई, पॉलिनेट हो गया यहां पर। तो ये चीजें होती है क्या हमारी, एक क्रॉस पॉलिनेशन की। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन और ये क्रॉस पॉलिनेशन है। देखिए सेल्फ पॉलिनेशन, सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, या तो ये खुद में हो जाए या फिर उसी खेत में किसी और के साथ हो जाए। मतलब होने का क्या पर्पज है, ये जो हनी बी होगी, चाहे वो उसी फ्लावर पे के नेक्टर को सक करके फिर या फिर पॉलिनेशन को सक करके ले आकर अपने बॉडी से छोड़ दे वहीं पे दूसरे स्टिग्मा के पास, या फिर उसी फ्लावर में कर ले, तो हमारे पास क्या होता है, सेम चीजें होती हैं। इसका एडवांटेज देखिए, श्योर पॉलिनेशन होती है, प्योर कैरेक्टर्स मेंटेन्ड होती है। इसमें श्योर होती है कि यार नहीं पॉलिनेशन तो होना ही होना है, और सबसे खास क्या होती है, इसके कैरेक्टर्स एकदम प्योर होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते, अपने जैसा सीड डाला था वैसे ही आपको प्लांट्स में मिल जाते हैं। इसका डिसएडवांटेज देख लीजिएगा, नो वेरिएशन, वीक ऑफस्प्रिंग पॉसिबल, इसमें देखिए कोई वेरिएशन नहीं होती, मतलब इवोल्यूशन का कोई चांस नहीं होता, इसीलिए इसके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ना काफी कमजोर होते हैं। मतलब एक ही चीज को बार बार ग्रोन कराने से उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है यार ये अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, अब देखिए क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन फ्रॉम द वन प्लांट टू अनदर प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। मैंने भी यही बोला था आपको, दूरी चाहे जितनी भी रह ले, अगर भाई प्यार है तो ये समझ गए जी, बिल्कुल। अब देखिए एडवांटेज देखिए इसका, जेनेटिक वेरिएशंस, हेल्दियर ऑफस्प्रिंग, इसमें क्या होता है वेरिएशंस होती है, इसीलिए इसको इंपॉर्टेंट रखा जाता है। आपने देखा कि आज के टाइम पे जो भी चीज हम लोग ग्रोन कराते हैं प्लांट्स के वे में, वो कराते क्या, हाइब्रिड यूज करते हैं। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशंस होती है, और जहां पर जेनेटिक वेरिएशंस होती है ना, वहां पे आपको फ्रूटिंग बॉडी, फ्लावरिंग बॉडी टाइम से पहले मिल जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए डिसएडवांटेज, डिपेंड्स ऑन द एजेंट, नॉट ऑलवेज श्योर। बस इसका यही एक कह सकते हैं कि डिसएडवांटेज है कि यहां पर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं, किसके लिए, एजेंट पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, और कभी कभी तो होता भी नहीं है। आपने पेड़ लाया, हाइब्रिड लगाए, वो उसमें क्या हुआ, ग्रोन तो हुआ लेकिन कभी फ्रूटिंग बॉडी आई नहीं, फ्लावर आया ही नहीं उसमें। तो ये चीजें हमारे पास क्या होती है, पॉसिबल कभी कभी नहीं हो पाती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है हमें। एजेंट्स फॉर क्रॉस पॉलिनेशन देख लीजिए, एनिमोफिली, भाई इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट में लिख दे रहा हूं क्योंकि मे भी चांस बनता है कि आ जाए एग्जाम में, तो आप इसको याद रखिएगा। देखिए जैसे एनिमोफिली किसको बोलते हैं, विंड, मतलब वो एजेंट जो एयर के थ्रू आते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एनिमोफिली बोलते हैं। एग्जांपल में मेज, व्हीट, लाइट ड्राई पॉलेंस होते हैं, वहां से जो निकलने वाले तो उसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली बोलते हैं। हाइड्रोफिली देख लीजिए, वाटर से जो वेलेस्नेरिया होती है, जो एक्वाटिक रीजन की होती है, उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। और एंटीमोफिली क्या बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स के होते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, कलर पेटल्स, नेक्टर्स वगैरह के। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड कर दिया। वैसे अब नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट कभी कभी मे भी चांसेस बन सकते हैं, तो मैं क्यों चांस लूं कि भाई मेरे बच्चों के एग्जाम्स में अच्छे नंबर ना आए, तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगी वहां से उनके नंबर मिल जाए। देखिए इवेंट्स क्या होते हैं, पॉलन ग्रेन्स लैंड्स ऑन द स्टिग्मा, क्या स्टेप होता है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कोई पूछ दे किसका मुझे स्टेप बता दो, तो आप ये भी देख लेना सर, वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं स्टिग्मा पर लैंड करते हैं, फिर वाटर एब्जॉर्ब होता है, फिर शुगर फ्रॉम द स्टिग्मा, या फिर शुगर हो जाए फिर चाहे वाटर हो जाए उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, फिर वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा भाई, उसके बाद क्या होगा सर, वेस्टोडी सेल्स बनेंगे जो क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे और ग्रोन डाउन द स्टाइल, और क्या करेंगे, पॉलन ट्यूब से तो नीचे की तरफ चले जाएंगे, कहां, ओव्यूल तरफ, उसे क्या बोलते हैं, कीमोट्रोपिज्म बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, जनरेटिव सेल्स आएगा, जो दो मेल गैमेटों के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आपने देखा था ना, दो मेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद क्या होगा बच्चा, उसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब में सेंटर्स ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल थ्रू एंटर करेगा। उसके बाद आपके पास जो मून का मतलब प्रोग्रामिंग हुआ, मतलब आप सिनर्जिट्स हो जाता है वहां पर। अब टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब्स ब्रश करेगा, रिलीज दो मेल गैमेट्स इनसाइड, उसके बाद एंटर कर जाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एकदम। देखिए डिस्कवर्ड बाय द नवाशिन इन 1898, ओनली इन द एंजियोस्पर्म होता है, ये एकदम हाईलाइट कर लीजिए, इसको लिख लीजिए भैया। डबल इवेंट इन द स्टिमुलस साइमल्टेनियसली होती है हमारे पास, अचानक से हो जाती है, कभी कभी होती है। देखिए
हाँ, सिंगैमी, वन मेल गैमेट्स प्लस एग सेल एन प्लस एन क्या बनता है, जाइगोट बनता है, उसको क्या बोलते हैं, 2n बोलते हैं, और डेवलप इनटू द एम्ब्रियो। सही है। अब देखिए ट्रिपल फ्यूजन, सेकेंड मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई, आपको वो एन 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 दिख रहे, 3n दिख रहे आपको, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप्स इनटू द एंडोस्पर्म, फूड फॉर द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो बनता है ना, उसके लिए तो भैया फूड चाहिए खाने के नरिशमेंट के लिए, वो कौन बनाता है, यही बनाता है। दिस इज कॉल्ड द डबल फर्टिलाइजेशन बिकॉज फ्यूजन 2 अकर्स, एक बार एक मेल गैमेट से, एक बार 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक गैमेट से। समझ में आ गया होगा बातों को। ये देखिए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, कॉमन होती है मेसवीट में, मेनी फ्री न्यूक्लियाई फर्स्टली देन सेल वॉल्स होती है। सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ईच डिवीजन फॉलोड बाय द सेल वॉल, पिट्यूनिया में देखने को मिलता है ये। और हेलोबियल जो एंडोस्पर्म होती है वो इंटरमीडिएट होती है, सब मोनोकॉट्स में पाए जाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे क्या है, एंडोस्पर्म है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, हेलोबियल एंडोस्पर्म है। मैंने लिखा है, चलिए देते मैं यहां पर एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं एंडोस्पर्म, ठीक है, समझ जाएंगे आप लोग। सिग्निफिकेंस देख लीजिएगा, प्रोड्यूसेस डिप्लॉयड एम्ब्रियो एंड द ट्रिप्लॉयड एंडोस्पर्म, जो एम्ब्रियो होता है डिप्लॉयड होता है, जबकि उसका एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड होता है। और एंडोस्पर्म फॉर्म बोले तो व्हेन एग इज फर्टिलाइज, और एंडोस्पर्म तभी बनता है जब एग का फर्टिलाइजेशन होता है। नो वेस्टेज ऑफ द फूड और द न्यूट्रिएंट्स लीड्स टू द बेटर सीड डेवलपमेंट, और सीड का जो फॉर्मेशन होता है ना उसी एम्ब्रियो से होता है। आई होप आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन फ्लावरिंग प्लांट्स अच्छी सी समझ में आ गया, और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग इस लेक्चर्स को काफी अच्छे से अंडरस्टैंड करें और समझें, और फिर मिलते हैं हम लोग। और फिर एक बार फिर बोलता हूँ, आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, ताकि आप लोग जो सपोर्ट करते हैं आप लोग ऐसे ही बना के रखें, अपने दोस्तों में वीडियो शेयर भी करें, और मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए जी माता रानी की जय हो, राधे राधे।